इस चैप्टर की शुरुआत वापस डोंगटिंग लेक में आयरन टायरेंट से होती है, जो कि कह रहा था कितनी अजीब बात है। क्या यह सच में वही आयरन मार्शल एसोसिएशन है जिसे मैं कभी जानता था? केवल एक आदमी किंग ऑफ वार के चलते सभी का यहाँ से जाना बंद कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा गांगो एक्सेप्ट कर लिया है कि वो किंग ऑफ वार से डरता है। उसके इतना बोलते ही सीन चेंज होती है। आयरन मार्शल एसोसिएशन में जहाँ पर वह चियोलमोरिन के साथ पहुँच गया था, उसका वेलकम करते हुए एक पर्सन कहता है, ग्रीटिंग आयरन टायरेंट मास्टर ह्यूंडो, शुक्रिया जो आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। जिस पर आयरन टायरेंट कहता है, तुम्हें मुझे इसके लिए शुक्रिया बोलने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसके बारे में भूल जाओ। तो वो बंदा बताता है, हमें लाइन लीग के हेड ने आपका पूरा ध्यान रखने का आदेश दिया है, इसलिए आप मेरे साथ आइए, मैं आपको उस जगह पर ले जाता हूँ जहाँ पर आप रुकने वाले हैं। ये बंदा साइरो सोल चेसर गाल जोंग ह्यूक होता है। चियोलमोरिन भी कहता है, आप सुबह में आराम कर सकते हैं, दोपहर में लाइन लीग का हेड खुद आपसे मिलेंगे और रात में आपके साथ डिनर करेंगे। मैं उस समय में भी उनके साथ रहूंगा। इतना मेहमान नवाजी को देख आयरन टायरेंट कहता है, अरे बाप रे, उसकी ऐसी मेहमान नवाजी को देखकर मुझे तो एक पल के लिए गलतफहमी हो गई थी कि कहीं मैं यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए तो नहीं आया। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना तो कमरा ना ही डिनर की। मेरे यहाँ आने का पर्पस केवल काम है, इसीलिए मैं काम करने जा रहा हूँ। साथ ही मुझे पता है कि ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप का गेस्ट हाउस कहाँ पर है, तो तुम लोगों को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें मेरा पीछा करने से कोई हेल्प नहीं मिलेगी, इसीलिए रहने दो। इतना बोलते हुए वो वहाँ से चला जाता है। जिसके कुछ समय बाद हम हेवनली मर्चेंट ग्रुप को देखते हैं, जहाँ पर कोई कह रहा था, यहाँ पर हर कोई अच्छी तरह जानता है कि आयरन मार्शल एसोसिएशन से कोई भी बाहर नहीं जा सकता किसी भी व्यक्तिगत कारण से। इसके अलावा सैकड़ों आंखें इस गेस्ट हाउस पर बनी हुई है। जिस पर दूसरा कोई कहता है, मास्टर हान आप क्या कहना चाहते हैं? तो पहला पर्सन दोबारा कहता है, मास्टर जिन, क्या आप सच में नहीं जानते इन सब का मतलब? यह केवल 5 ड्रैगन लीग के लेवल पर ही नहीं, बल्कि पूरा आयरन मार्शल एसोसिएशन, ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप या फिर कहूँ मास्टर डैन सायु को सप्रेस कर रहा है। इसलिए मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हमें सबसे खराब सिचुएशन के लिए तैयार रहने की जरूरत है। किंग ऑफ वार अब गांगो के टॉप 10 रैंकिंग में पहुँच गया है। मेरा मतलब अब जबकि स्काइप रिसेप्टर मर गया है तो वो टॉप 9 में पहुँच गया है। वही 5 ड्रैगन लीग के मूवमेंट में भी कुछ अनयूजुअल है, और जैसे की उम्मीद थी 9 सेंट्रल और लाइन लीग भी फ्रेंडली नहीं दिख रहे हैं। वही नामगोंग फैमिली की कहानी तो छोड़ ही दो, खैर उन्होंने हमेशा किंग ऑफ वार से दुश्मनी दिखाई है, लेकिन हेवनली स्काइप रिसेप्टर के मौत के बारे में क्या? टॉप 9 मार्शल आर्टिस्ट के मौत के बाद निकले शौक से पूरा मेनलैंड के द्वारा रिकॉग्नाइज गांगो के लोग डरे हुए हैं। क्या इतना काफी नहीं है? ऐसा लगता है उसके बारे में र्यूमर 4 हॉनरों से भी स्ट्रॉन्ग है, जो इतनी जल्दी गांगो में फैल रही है। इसके अलावा शियोरियोंग के मौत के बाद किंग ऑफ वार को लेकर जनता में बात फैल रही है कि वह बस एक कमजोर औरत को ही मार सकता है। किंग ऑफ वार अब वैसा पर्सन नहीं रहा जिसे वे सम्मान करते थे, पर वह एक ऐसा पर्सन जरूर बन गया है जिससे कि लोग डर रहे हैं। यही कारण है कि वे अभी वर्तमान में किंग ऑफ वार को पनिश करने की बात पूरे 5 ड्रैगन लीग में तेजी से फैल रही है। नामगोंग फैमिली की सिचुएशन को देख इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि दूसरे पावरफुल फोर्स भी उनका साथ देंगे। इसीलिए यह कोई अजीब बात नहीं होगी कि वे सभी आयरन मार्शल एसोसिएशन के अंदर आने वाले एक दिन उनके दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि उनकी नजरों में किंग ऑफ वार बस बाहर से आने वाला एक आदमी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सोहो उन सभी की इतनी सारी बातों को सुन कहती है, अंकल हान इधर उधर घूमना बंद करिए और सीधे अपने बात पर आइए। तो वो बंदा कहता है, मैं आपके फैसले के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब कि आपको दोनों साइडों में से किसी एक को चुनना होगा। या तो आपको किंग ऑफ वार के साथ अपना रिलेशन तोड़ना होगा, या फिर आपको आयरन मार्शल एसोसिएशन के साथ अपनी डील को छोड़नी होगी। जिससे सुन वहीं पास में बैठा एक पर्सन उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई सेंस बनाएगा? किंग ऑफ वार का साथ छोड़ना? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें क्लियरली पता है कितनी मुश्किलों के बाद हमारी यंग लेडी किंग ऑफ वार को ढूंढ पाई है, तुम इस तरह की बात कैसे कर सकते हो? जिस पर वो बंदा भी चिल्लाते हुए कहता है, मैं बस बिजनेस की बात कर रहा हूँ, क्या तुम अच्छे से नहीं देख सकते कि कौन सी चीज हमें प्रॉफिट दिला सकती है? यदि हम रेडीनेस बने रहे तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो दूसरा बंदा रिप्लाई में कहता है, धंधे में वफादारी होनी चाहिए। क्या तुम भूल गए मास्टर डैन ने किस तरह ताइवान में ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप को बचाया था? तो अंकल हान कहता है, मैं किसी चीज को नहीं भूला हूँ, और इसीलिए हम इस समय पर किंग ऑफ वार की मदद कर रहे हैं। जिस तरह किंग ऑफ वार के प्रति हमारी वफादारी है, मेरे राय में बिजनेस के लिए वही वफादारी आयरन मार्शल एसोसिएशन के प्रति भी हमें दिखानी होगी। यदि आयरन मार्शल एसोसिएशन के साथ हमारा डील कैंसिल हो जाता है तो इससे होने वाले नुकसान का जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या किंग ऑफ वार लेगा? उन दोनों को इस तरह लड़ता हुआ देख सोहो कहती है, बिजनेस के लिए अंकल हान की राय अपनी प्रॉफिट को नहीं छोड़ना ये गलत नहीं है, पर आप मेरी बात को समझिए। अंकल जियोन की राय भी सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम बिजनेसमैन हैं और यह ग्रुप प्रॉफिट पे चलती है, लेकिन यदि उन प्रॉफिट का रिजल्ट
बेवफाई है तो हम दूसरों से अलग कैसे हुए। इसीलिए मैंने यह फैसला लिया है कि अब से मैं जो बोलूंगी वही मेरा ऑर्डर होगा। ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप के यंग लेडी के रूप में कोई भी मेरे ऑर्डर पर सवाल नहीं उठाएगा। हमारा ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप किंग ऑफ वार के साथ ही रहेगा, क्योंकि मुझे यकीन है वो इन सारी चीजों को जल्द ही सॉल्व कर देगा। हम देखते हैं सोहो कैसे ऑर्डर को सुन अंकल जॉन अंकल हान के मजे लेते हुए कहता है, जैसे कि उम्मीद थी हमारी यंग लेडी से, मुझे आप पर पूरा यकीन है यंग लेडी। तभी सोहो दोबारा कहती है, मैंने यह फैसला व्यक्तिगत होकर नहीं लिया है, बल्कि किंग ऑफ वार के साथ एक बिजनेसमैन के रूप में यह निर्णय लिया है। सभी संभावनाओं को देखते हुए मुझे पूरा यकीन है हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, अभी नहीं तो भविष्य में। मैं आप सभी को यकीन दिलाती हूँ मैंने यह फैसला कई चीजों पर विचार करने के बाद ही लिया है, इसीलिए प्लीज मुझ पर विश्वास करिए और इंतजार करिए। इतने में ही वहाँ पर स्योंग आते हुए कहती है, यंग लेडी। सोहो उसे इस तरह देख कहती है, स्योंग तुम यहाँ पर, क्या तुम्हें कुछ पता चला है? तो वो बताती है, असल में इतना बोलते हुए वो उसके कान में कुछ कहती है, जिससे सुन सोहो शौक होते हुए कहती है, क्या तुम सीरियस हो? लायन लिक का हेड ऐसा क्यों करेगा? और तुरंत ही वो कहीं पर जाने के लिए निकल जाती है। पीछे से स्योंग उसे आवाज लगाते हुए उसके पास आती है। सोहो कहती है, ये नहीं हो सकता, मैं जानती हूँ उसने पहले ही मेरे साथ एक सौदा कर चुका है। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि उसके जैसा एक महान पर्सन अपना वादा इस तरह इतनी आसानी से तोड़ सकता है। इतना बोलते हुए वो लायन लिक के हेड के सौदे वाली बात को याद करती है, जहाँ पर उसने कहा था जब तक हमें नुकसान नहीं होता तब तक हम किंग ऑफ वार के किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। सोहो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने खुद कहा था कि 5 ड्रैगन लीग और किंग ऑफ वार के बीच मामले में ना तो वो सहायता करेगा और ना ही इंटरफेयर। क्या ऐसा हो सकता है कि 5 ड्रैगन लीग ने कुछ किया है जिससे कि लायन लीग का नुकसान होता हो? कुछ तो ऐसा जरूर है जिसे मैं मिस कर रही हूँ। जरूर कुछ ऐसा है जो लायन लीग के हेड को अपना रुख बदलने पर मजबूर किया है। वो ये सब सोचते हुए जा ही रही थी, तभी उसे ओल्ड बैगर मिल जाता है। ओल्ड बैगर सोहो को देखते हुए कहता है, आप इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रही हैं? पर वो उस पर ध्यान ना देते हुए कहती है, क्या ओरेबियन अंदर है? ओल्ड बैगर उसे रोकते हुए कहता है, प्लीज रुक जाइए, अंदर मेहमान है। पर वो कहाँ सुनने वाली थी। वो अंदर जाते हुए कहती है, ओरेबियन हम मुसीबत में हैं। लायन लिक का हेड च्योलम्यू स्योंग। इतना वो बोल ही रही थी तभी उसकी नजर आयरन टायरेंट पर पड़ती है, जिसे देख वो कहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेरे सामने वाला बूढ़ा पर्सन वह च्योलम्यू स्योंग के समान लेवल वाला पर्सन है। वह निश्चित ही 3 टायरेंटों में से एक आयरन टायरेंट यून होंडू है। क्या ही हैरानी की बात है, मैंने कभी नहीं सोची थी कि लायन लिक का हेड आयरन टायरेंट को इस मामले में घसीटेगा। और आयरन टायरेंट तो पूरे टाइम हार्मिटो की तरह रहता आया है। उसी समय डैन उसे इस तरह देख कहता है, एक्चुअली मैं तुम्हें बुलाने के बारे में ही सोच रहा था। यह आदमी मास्टर युआन होंडू है। भाई साहब हमारा डैन होशियार तो है, उसे पता है अपनी लेडी के लिए कैसे खड़ा होना है। पर खैर हम तो सिंगल आदमी हैं, हमें क्या, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। होंडू सोहो को देख कहता है, तो तुम ही हो ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप की रिमार्केबल लीडर, जो पूरे गांगो में सबसे अच्छा मर्चेंट ग्रुप है। मैंने कई लोगों के बारे में सुना है जो तुम्हारे जैसे हाईली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्फ मेड वुमेन है, इसलिए मैं यह जानने में काफी क्यूरियस था कि तुम कितनी ग्रेट पर्सन हो सकती हो। पर अगर ईमानदारी से कहूँ तो मौका मिलते ही मैं तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन अब सच कहूँ तो तुम बस एक बेवकूफ लड़की हो जिसके पास कोई भी मैनर नहीं है। यह जानते हुए भी कि तुम्हारे यहाँ एक मेहमान आया है, फिर भी तुम इतना मैनरलेस कैसे हो सकती हो? इसके अलावा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लायन लिक के हेड का नाम इतनी लापरवाही से लेने की, जो कि गांगो के 3 फोर्सों में से एक है। इतना बोलते हुए वो उस पर काफी प्रेशर डालने लगता है, जिससे कि सोहो उसके प्रेशर के अंदर आते हुए काफी घबरा जाती है और अपने मन में कहती है, जैसे कि उम्मीद थी आयरन टायरेंट से उसकी एनर्जी वह बिल्कुल भी च्योलम्यू स्योंग के बराबर है। उसी समय डैन अपनी वोमेन को इस तरह थ्रेटन होता हुआ देख ह्यूंडू से कहता है, मास्टर ह्यूंडू आप भूल रहे हैं कि आप ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप में हैं। यदि तुम इसी तरह ग्रुप के यंग लेडी को धमकाने की कोशिश करते रहोगे तो याद रखना मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। इतना बोलते ही वो बस अपनी उंगली से ही उसकी सारी प्रेशर को खत्म कर देता है, जिसे देख ह्यूंडू पूरी तरह हैरान हो जाता है। पर वह उस समय पर शायद कुछ भी नहीं कर सकता था। उसकी एनर्जी के प्रेशर खत्म होते ही सोहो की सांस में सांस आती है। पीछे से स्योंग आकर उसे संभालते हुए कहती है, यंग लेडी क्या आप ठीक हैं? सोहो खुद को संभालते हुए ह्यूंडू से कहती है, मुझे नहीं पता था कि आप अंदर हैं। मेरी इस तरह की हरकत के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। डैन भी ह्यूंडू से कहता है, सोहो ने पहले ही माफी मांग ली है तो प्लीज अपना गुस्सा शांत करिए। ह्यूंडू डैन को देखते हुए कहता है, किसी का बिहेवियर उसके कैरेक्टर को दिखाता है, तो अब मुझे पता चल गया कि आप किस तरह के पर्सन हैं। जिस पर डैन कहता है, मैं जानता हूँ मेरे लोगों ने आपको डिसरिस्पेक्ट की है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो गलती आपकी भी है। आपने बिना किसी सूचना के यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा अगर आप किसी पर्सन के 10 चीजों में से केवल एक चीज को देखकर उसे जज करते हैं तो शायद आप उसके 9 अच्छे चीजों को नहीं देख पाएंगे। जिसे सुन ह्यूंडू कहता है, ऐसा लगता है आप मुझे लेक्चर देना
चाहते हैं तो डैन कहता है ऐसा करने का साहस किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता। मैं बस इसे लेकर विचार कर रहा था कि आपका इतनी सुबह सुबह यहाँ आने का क्या कारण हो सकता है। मेरा मतलब है कि आप किसी भी तरह से बस यहाँ पर ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप के यंग लेडी से लड़ने तो नहीं आए हैं। यदि मैं अंदाजा लगाऊं तो शायद यह मुझसे रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा लगता है आप आयरन मार्शल एसोसिएशन के बिहाफ पर यहाँ पर आए हैं। बताइए आप क्या चाहते हैं। जिसे सुन ह्यूंडू कहता है लगता है आपको लंबी बातें करना पसंद नहीं है, तो मैं भी सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें पकड़ने आया हूँ किंग ऑफ वॉर। जिस पर डैन कहता है तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। ह्यूंडू जिसका रिप्लाई देते हुए कहता है मैं जानता हूँ यह आसान नहीं होगा, पर साथ ही मैं यह भी नहीं मानता यह ज्यादा मुश्किल होगा।